बिल्कुल मुझे लगता है कि काउंटर वापस से ऑल टाइम हाई एंड उससे भी ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई देगा। सेम व्यू अगर आपके पास 2-3 साल का व्यू है तो ये सारा काउंटर आगे जाके हो सकता है कि मल्टीबैगर आपको रिटर्न दे के जाए। जी। हिताची एनर्जी देखे तो इसने दमदार नतीजे पेश किए हैं। प्रॉफिट दोगुने से ज्यादा बढ़कर के 294 सीआर पर रिपोर्ट किया गया है। रेवेन्यू में भी 69% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है और साथ ही साथ पावर इंफ्रा की मजबूत डिमांड का असर भी कंपनी को मिलता हुआ नजर आया। आज स्टॉक में भी सर ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 10% की तेजी है। क्या मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू रहेगा यहाँ से? जी यस, मुझे लगता है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा यहाँ पे पावर में, क्योंकि एक अभी डिमांड आता हुआ दिखाई दे रहा है स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी में आप देखेंगे। तो इसीलिए आप देखेंगे हिटाची एनर्जी रिजल्ट भी बढ़िया दमदार आया है और लगातार आप देखेंगे काउंटर एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में ही बना हुआ है। हालांकि ये रिटेल के लिए थोड़ा मुश्किल होगा ये काउंटर लेना क्योंकि टिकट साइज बहुत बड़ा है। लेकिन जिनका कैपेबिलिटी है काउंटर में आप पोजीशन बना सकते हो और इस लेवल पे भी मुझे अच्छा लगता है। एक गैप अप आज के लिए आज एक होते हुए दिखाई दिया है, तो इसलिए सलाह रहेगा कि अगर आपको कोई डिप मिलता है तो वहां पे आप बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करके चलिए। कहीं पे भी डिप मिलता है तो ये काउंटर में खरीदारी बनता है, तो यहाँ पे खरीदारी करने का सलाह रहेगा। इस लेवल पे आप स्टैगर्ड मैनर पे कीजिए, थोड़ा डिप मिले तो वहां पे भी एवरेज कीजिए और फ्रेश अगर आप लेना चाहते हो डिप में तो बिल्कुल अगर आपको 34,000 के आसपास काउंटर वापस से मिलता है तो वो एक अच्छा लेवल होगा। रिस्क रेशियो भी यहाँ पे सही बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। 100 ईएमए पे सपोर्ट लेके अच्छा खासा एक सपोर्ट भी बेस भी बना हुआ है और यहाँ पे ऊपर मुझे लगता है कि यहाँ से काउंटर और ऊपर जाएगा, ऑल टाइम है, इससे ऊपर भी आपको आता हुआ दिखाई देगा। जी चलिए ठीक है, आगे एक और कंपनी के नतीजे हम जांचे, लेकिन उससे पहले राजेश जी का एक सवाल आया है। सर कह रहे हैं कि सर कोई ऐसा स्टॉक बताइए जो 5 साल के लिए हर महीने खरीदा जा सके एसआईपी की तरह। जी 5 साल के लिए अगर आप देखेंगे तो ऐसा एक काउंटर मुझे बढ़िया लगता है। काउंटर है बीईएल, बीईएल। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। जस्ट में अब देखेंगे काउंटर अभी अगर आप देखेंगे क्योंकि डिफेंस में थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन है तो यहाँ पे भी आपको वो कंसोलिडेशन नजर आता हुआ दिखेगा। अब देखिए जब चला था तो बीएल इतना अच्छा चला था क्या ही बताएं। अब इतना सारा ऑर्डर्स, इनके ऑर्डर बुक भरा पड़ा हुआ है लेकिन काउंटर में मूव नहीं है। वो सेम चीज है जैसे कि मैंने कहा था 2024 बीमारी, तो बिल्कुल वो बीमारी से ये काउंटर भी जूझ रहा है। लेकिन बाकियों की तरह आप देखेंगे तो यहाँ पे उस तरीके का डिप आपको नजर नहीं आया। काउंटर कंसोलिडेशन में बिल्कुल है, तो ये काउंटर रहेगा यहाँ पे। आप बिल्कुल एक पोजीशन लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल के लिए तो बिल्कुल ये काउंटर में रिकमेंड करना चाहूंगा। और कभी भी यहाँ पे जिस लेवल पे अभी काउंटर चल रहा है 400 के आसपास चल रहा है, स्टैगर्ड मैनर पे यहाँ पे खरीदारी करके जा सकते हो। और जब तक अभी देखेंगे मैं जस्ट पढ़ रहा था डिफेंस का भी, तो 33,000 करोड़ से भी ज्यादा अभी डिफेंस का एक्सपोर्ट हो चुका है, जो लगभग 65%। अगर आप 2021 के अगेंस्ट देखेंगे 65% वहां से बढ़ चुका है। और मुझे लगता है कि ये 2035 आते आते ये और ज्यादा होने वाला है। इंडिया एक मेजर डिफेंस एक्सपोर्ट हब बनने वाला है पूरे ग्लोब के लिए। तो उसको अगर आप डिस्काउंट करना चाहते हो तो धीरे धीरे यहाँ पे पोजीशन बना सकते हो, लेकिन 5 साल के लिए आप रहेंगे तो यहाँ पे अगर थोड़ा डीप अगर आपको देखने को मिलता है वो आपको सहना होगा, राइट, क्योंकि काउंटर पे मूव नहीं कर रहा है, राइट। तो ये एक देखने वाला रहेगा, तो यहाँ पे आप बिल्कुल एक पोजीशन बना के जा सकते हो। और और एक काउंटर है जो है, जो मैं 5 साल के लिए तो रिकमेंड नहीं करूंगा लेकिन अभी के लिए अच्छा पोजीशन पे है, जो मैं पिछले दिन भी मैंने कहा था, वो काउंटर है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल में भी अगर आप चाहते हो 1.5-2 साल का अगर आपका व्यू है तो बिल्कुल मुझे लगता है कि ये काउंटर भी यहाँ से और ऊपर आता हुआ आपको दिखाई देगा। जी चलिए ठीक है, तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो दो काउंटर्स आपको सुझाए गए हैं। दो 2-2.5 साल का नतीजा है अगर नजरिया है तो फिर भारतीय एयरटेल पकड़ कर के चल सकते हैं, और अगर थोड़ा सा लंबा पर्सपेक्टिव और है आपका तो फिर यहाँ पर प्रीतम सर को अच्छा लग रहा है डिफेंस का काउंटर, जहां पर आपको पोजीशन बनाने की सलाह दी गई है बीईएल के अंदर। अच्छा, इसके अलावा सर अपोलो माइक्रो सिस्टम देख लीजिए, यहाँ पर भी इनके ऑर्डर बुक अगर हम देखें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, नतीजे निकल करके आए हैं। 390 के प्राइस पर चल रहा है, 3.33% की डाउन साइड के साथ में। नतीजे देखें तो प्रॉफिट 42% इंक्रीज होता हुआ नजर आया है, रेवेन्यू में भी 8% की ग्रोथ है, और ऑर्डर बुक तो पहले भी आपने इस बात पे चर्चा की है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यस, अपोलो माइक्रो सिस्टम की अगर बात करें तो काउंटर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एंड अभी देखिए ये चीज ना इंडिया में चलने वाला है, ये जो पूरा सेक्टर है।
अब एपोलो माइक्रो हम्म सिस्टम की बात करें, काउंटर बहुत चल चुका है, तो यहाँ पे काउंटर एक टाइम कंसोलिडेशन में जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, एक फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि हम्म काउंटर यहाँ से यहाँ पे रुकने नहीं वाला है, बहुत ऊपर तक जाएगा। और मैं तो देख पा रहा हूँ, अगर आपके पास अभी 2-3 साल का समय है, तो ये भी एक अच्छा काउंटर है। लेकिन अभी के जो पोजीशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लेने का सलाह नहीं रहेगा, क्योंकि हम्म ये थीम आगे जाके चलने वाला है। तो वहां पे आप बिल्कुल एक पोजीशन बना सकते हो। काउंटर अगर 460 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखाई दे आपको वीकली लेवल पे, हम्म तो वो एक अच्छा होगा। अगर आप मोमेंटम चाहते हो तो वहां पे आप बिल्कुल पोजीशन बुक कर सकते हो। वरना जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए भी रहना चाहते हो, जैसे कि अभी सर ने पूछा था, तो ये थीम, क्योंकि गवर्नमेंट का भी यहाँ पे पुश है, एंड साथ में आगे जाके यहाँ पे नया थीम है, तो ये काउंटर चलने वाला है। अगर आपको काउंटर 340 के आसपास आपको काउंटर मिलता है, क्योंकि ये जो फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये और देर तक चलेगा, राइट। तो स्टैगर्ड हम्म मैनर पे आप बिल्कुल यहाँ पे पोजीशन बना सकते हो। 340 के आसपास जाके आप मेजर पोजीशन बनाएंगे तो वो ज्यादा आप सेफ रहेंगे। इस लेवल पे पोजीशन बनाने का सलाह नहीं रहेगा, थोड़ा वेट कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। काउंटर मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। ठीक है। इसके अलावा सर केन्स टेक्नोलॉजी देख लीजिए, यहाँ पर नतीजे जो निकल कर के आए हैं स्ट्रीट के एस्टिमेट से कमजोर नतीजे पेश किए हैं। प्रॉफिट भी 24% तक घटता हुआ नजर आया है, और अर्निंग्स की अगर हम बात करें वो भी मार्केट एस्टिमेट से कम है, आज गिरावट भी देखने को मिल रही है। इसको कैसे सर समझे, शॉर्ट टर्म करेक्शन है या फिर अभी और कमजोर होगा केन्स टेक? जी देखिए, काउंटर चार्ट में भी देखें, चार्टिकली में बात करूं तो काउंटर मुझे कमजोर ही दिखाई दे रहा है। हालांकि ये चिप मैन्युफैक्चरिंग एंड ये सारे चीज ये आगे जाके चलने वाला है। डेटा सेंटर वाला हम्म थीम ये ना एक कॉम्बो है, डेटा सेंटर, ये सेमीकंडक्टर, जैसे कि जिसमें डिक्सन टेक भी आपको आ जाएगा, एंड हम्म साथ में जो हीटिंग, मतलब जो थर्मल मैनेजमेंट जो है, जैसे कि केआरएम, थर्मेक्स, ये सारा हम्म काउंटर, ये देखेंगे एक एक कॉम्बो है। और काइनेस टेक्नोलॉजी इसी सेक्टर में आता है, तो मुझे लगता है कि इनका हम्म फ्यूचर बहुत ही बढ़िया है। लेकिन क्या चार्ट में अभी वो दिख रहा है? नहीं, चार्ट में अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। और रिजल्ट की बात करें तो वो भी थोड़ा यहाँ पे खराब होता हुआ दिखाई दिया है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में अगर आपको जाना है तो जी ये काउंटर भी अच्छा है। देखिए, मैं थीम की बात करूं, कहाँ पे टेलविंड है, कहाँ पे हम्म गवर्नमेंट का पुश है, क्योंकि आप उस सेक्टर में अगर रहेंगे जहां पे गवर्नमेंट खुद पुश कर रहा है, तो शायद पैसा बनने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि वो हम्म बहुत सारे स्कीम्स लाएंगे, और जो ग्लोब का बड़े बड़े कंपनी है वो इधर इधर अट्रैक्ट होते हुए आपको दिखाई देगा। हम्म तब जाके यहाँ पे जो कंपनियां हैं लिस्टेड, वो आपको चलते हुए दिखाई देगा। लेकिन थोड़ा वेट करने का सलाह रहेगा यहाँ पे। काउंटर जब तक 4,500 के ऊपर आपको वीकली लेवल पे क्लोज होता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे 4,000 के लेवल पे 200 डीएमए का रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। तो वो एक आपको थोड़ा वेट करने का सलाह रहेगा। 4,500 के ऊपर अगर काउंटर वापस से सस्टेन करता हुआ दिखे, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि काउंटर वापस से ऑल टाइम हाई एंड उससे भी ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई देगा। सेम व्यू अगर आपके पास 2-3 साल का व्यू है, तो ये सारा काउंटर आगे जाके हो सकता है कि मल्टीबैगर आपको रिटर्न दे के जाए जी। चलिए ठीक है। इसके अलावा सर पीएनबी देख लीजिए, नीता जी का सवाल आया है पीएनबी पर। 114 के भाव पर खरीदारी कर रखी है इन्होंने 50 शेयर्स इनके पास में। कह रही है कि काफी स्लो काउंटर है, कब तक ऊपर जाने के चांसेस आपको नजर आ रहे जी सही है, काउंटर काफी स्लो है। पीएसयू बैंक है, हैं? बहुत पुराना बैंक है, और चलता भी स्लो है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप ये पेशेंस उतना नहीं है, तो बिल्कुल अभी एक हम्म हाँ, मतलब 200 डीएमए के आसपास है, इसी लेवल पे मुझे पहले भी 2 बार यहाँ पे अरेस्ट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो हम्म काउंटर यहाँ पे मोमेंटम तभी दिखा पाएगा जब काउंटर 115 के ऊपर सस्टेन करेगा, वो भी वीकली लेवल पे। तो जब तक इसके हम्म ऊपर सस्टेन नहीं करता, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बड़ा मोमेंटम आने वाला है। बड़ा मोमेंटम आने में भी काउंटर में आपको कुछ महीना लग जाएगा, क्योंकि स्लो काउंटर है। तो हम्म अगर आप यहाँ पे रह सकते हो, काउंटर अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है, अगर रह सकते हो तो बिल्कुल यहाँ पे रहिए, सलाह भी रहेगा रहने का। थोड़ा अगर डिप मिलता है तो वहां पे आप एवरेज भी करके जा सकते हो, क्योंकि पीएसयू बैंक में आप देखेंगे एक रैली है ना। अभी अगर मैं हम्म बात करूं कि मोमेंटम कहाँ पे है, तो पीएसयू बैंक में ही मोमेंटम है। अब देखेंगे यहाँ हम्म पे एसबीआई बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है, कर्नाटका हम्म बैंक भी, वहां पे भी बहुत बढ़िया है, एंड हम्म ज्यादातर अब जो स्मॉल बैंक्स है, वहां पे एक मोमेंटम आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे भी बने रहने का सलाह होगा। एक स्टॉप लॉस यहाँ पे आप बिल्कुल मेंटेन करके चलिए। जो आ रहा है थोड़ा डीप आ रहा है, लेकिन अभी आ रहा है 110 के आसपास, 110-108 के बीच में। तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाकर बिल्कुल काउंटर को होल्ड कीजिए। फ्रेश खरीदारी अगर किसी को करना है 115 के ऊपर कीजिए, और जिनके पास है बने रहिए जी।
चलिए, इसके अलावा सर एमटीआर टेक देख लीजिए, सानवी जी ने 7,300 के लेवल पर खरीदारी कर रखी, इनकी बाइंग प्राइस से काफी नीचे तो खिसक चुका है, अभी 3.5% की गिरावट है। अब जानना चाह रही है कि क्या इनको कुछ एवरेज करना चाहिए यहाँ से? जी नहीं, यहाँ पे एवरेज करने का सलाह नहीं रहेगा। अगर आपको और थोड़ा डीप यहाँ पे मिलता है, लगभग 6,300 6,350 के आसपास, तो वहां पे एक एवरेज बनता है एंड काउंटर पे बिल्कुल होल्ड करने का सलाह रहेगा। हालांकि आपका खरीद लगभग मैंने मिस कर दिया, खरीद कहाँ किस लेवल पे है? 7,300। 7,300, मतलब टॉप के आसपास आपका यहाँ पे खरीद हुआ है। लेकिन देखिए अभी थोड़ा हाई आपका खरीद हुआ है, इस लेवल पे खरीदना थोड़ा रिस्की तो बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा अभी नीचे आता हुआ, क्योंकि देखिए लगातार अपर सर्किट लगाते हुए ऊपर ही आया है एंड काउंटर बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। जो न्यूक्लियर एनर्जी एंड ये जो बनाते हैं, जो रिएक्टर वगैरह ये सब पावर प्लांट ये सारा बनाते हैं, काउंटर इस सेक्टर में आता है। मुझे लगता है कि आगे जाके ये, मुझे नहीं पता, मैं बहुत पहले का पहले मतलब बहुत फ्यूचर का सोच रहा हूं। मुझे लगता है कि फ्यूचर में जाके जो एनर्जी, वो न्यूक्लियर एनर्जी एंड हाइड्रोजन से ही आपको मिलने वाला है। अभी जो ईवी का थीम चल रहा है, मुझे लगता है कि ये थोड़ा टेम्पररी है, क्योंकि आप देखेंगे जो स्टेबल थिंग्स है, जैसे कि आप घर में, तो वहां पे सोलर एनर्जी ठीक ठाक है। लेकिन जो मूवेबल आपका एसेट्स है, जैसे कि गाड़ी वगैरह, यहाँ पे जो सोलर एनर्जी है, ये बहुत थोड़ा सा मुझे लगता है कि कुछ हद तक इनएफिशिएंट है। तो यहाँ पे आपको जो फ्यूचर में जाके जो काम में आने वाला है, वो यही हाइड्रोजन या तो न्यूक्लियर। लेकिन ये बहुत अभी दूर का बात है। अभी वो ग्राउंड पे भी वो काम धाम हो नहीं रहा है। लेकिन अभी मैं बात करूं एमटीआर टेक्नोलॉजी का, तो थोड़ा पेन आपको सहना पड़ेगा, लेकिन काउंटर यहां से ऊपर जाने वाला है। थोड़ा नीचे आता हुआ मैं देख पा रहा हूं, वेट कर जाइए। जो 100 डीएमए है, बिल्कुल उस लेवल पे आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, जो आ रहा है 6,000 के आसपास। तो वहां पे एक स्टॉप लॉस लगा के बिल्कुल आप काउंटर पे होल्ड कीजिए। अगर वहां पे आता है, आने के बाद एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता है, तो फ्रेश खरीदारी भी वापस चला रहेगा।